नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल विधानसभा चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आने से पहले ही बड़ा मल्हारा विधानसभा सीट से प्रीति सुमित उपाध्याय का नाम सबसे ऊपर कर रहा है। प्रीति उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र की जनता के आग्रह पर उन्होंने बड़ा मल्हारा विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में बाहरी विधायक होने के चलते क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते जनता को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वह कई सालों से क्षेत्र में लगातार पार्टी और जनता के हित में कार्य कर रही हैं और अब जनता भी उन्हें विधायक के रूप में देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में युवा बेरोजगारी में तड़प रहा है। स्कूल है, मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नल है लेकिन जल नहीं है। प्रीति उपाध्याय ने कहा कि क्षेत्रीय प्रत्याशी देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कई बार मीडिया के माध्यम से अपने भाषण में घोषणा भी की है। जी, कहाँ से आप तैयारी कर रही हैं? मैं बड़ा मल्हारा से तैयारी कर रही हूँ, बड़ा मल्हारा विधानसभा 53 से। इस तरह का वहाँ पे अभी तक आपने काम किया और आगे इस तरह की स्थिति है क्षेत्र की? मैं वहाँ पर गांव-गांव जाती हूँ, देखती हूँ, स्थिति का जायजा लेती हूँ। वहाँ पे सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, रोजगार की काफ़ी समस्या है, बाकी कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी समस्या है। हमारे जो नौजवान भाई बहन हैं वो सब पलायन कर रहे हैं क्षेत्र से, तो सबसे बड़ी समस्या तो उन्हीं लोगों की है और क्षेत्र के युवाओं को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाना है। हमारे जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं वो ऐसा कोई उन्होंने मतलब कार्य नहीं किया है। जब उनको टिकट मिला उन्होंने तैयारी की, 15 दिन के अंदर टिकट लेके आए, जीत गए। सबसे पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से फिर उन्होंने है ना बीजेपी ज्वाइन कर ली 1 साल के अंदर ही। तो फिर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी वो जीते। उपचुनाव में जीतने के बाद उन्होंने बीजेपी से फिर 4 साल तक कोई खबर नहीं ली है। तो बड़ा मल्हारा में मतलब कुछ कार्य किया ही नहीं है। आप सड़कों पे जाएं, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब आपको पार्टी मौका देती है तो किस तरह से तस्वीर बदलेगी क्षेत्र में? जी, अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए काम करूंगी। महिलाएं कई तरीके के अत्याचारों जैसे कि घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ आदि से पीड़ित हैं वहाँ पे, तो उनके लिए कार्य करूंगी। कृषि के क्षेत्र में कार्य करूंगी। जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके लिए ज़्यादातर रोजगार पैदा करने की व्यवस्थाएं करूंगी। बूथ स्तर पर कितनी तैयारी हो गई है? बूथ मैंने वहाँ पे एक बूथ पे 5 यूथ वाला कार्य किया है वहाँ पे, तो हर बूथ पे मेरे 5 यूथ का मैंने मतलब है ना कर दिया है। और वहाँ पे क्षेत्र में हर मतलब गांव-गांव जा कर तैयारी की है, तो काफ़ी तैयारी हो चुकी है हम लोगों की, बस टिकट मिलने की देरी है। जन आक्रोश यात्रा भी क्षेत्र में गई थी, वहाँ पर किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? जी, जन आक्रोश यात्रा भी गई थी। हमारे माननीय अरुण यादव जी भी वहाँ पर गए हुए थे। उन्होंने भी देखा कि तैयारी कितनी है हम लोगों की, जनता कितना स्नेह दे रही है, कितना प्रेम दे रही है, हम लोगों के साथ खड़ी हुई है जनता। और जनता चाहती है कि क्षेत्रीय प्रत्याशी आए, वहाँ पर आवश्यकता ही क्षेत्रीय प्रत्याशी की है, अन्य किसी की नहीं। बाहरी प्रत्याशी आता है और फिर आके और है ना अपना काम निकाल के निकल लेता है, ना कोई कार्य करवाता है, ना ही कुछ और काम। देखने भी नहीं आते हैं कि क्या किया है, क्या नहीं हो रहा है हमारे क्षेत्र में। क्षेत्र का मतलब आप ये सोच सकते हैं कि पहले बड़ा मल्हारा मतलब जो छोटा सा था, काफ़ी छोटा सा, अब थोड़ा सा फैल गया है। बाकी कोई विकास के क्षेत्र में वहाँ पे कोई कार्य नहीं किया गया है। कांग्रेस की सर्वे में भी आपका नाम सबसे ऊपर है जी, तो क्या लगता है कि आपका? देखिए, जनता जो है वो क्षेत्रीय प्रत्याशी की ही मांग कर रही है। हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं कमलनाथ जी, इन्होंने सबसे पहले क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग उठाई थी, तो क्षेत्रीय प्रत्याशी के रूप में हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। बाकी लोग बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब लेकिन वहाँ पर रहकर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पर रहकर काम कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.